नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। विद्युत विभाग के पश्चिम संभाग में हुई चोरी की घटना पर कार्यपालन यंत्री भूपेश विक्रम सिंह द्वारा 3 नियमित कर्मचारी को निलंबित करने या एक आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा समाप्त करने के बाद मध्य प्रदेश विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ ने विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने इन कर्मचारियों की बहाली को लेकर कार्यालय के बाहर दिया धरना, जिसे डी भूपेश विक्रम सिंह ने धरने को न्याय संगत नहीं कहा। यहाँ कुछ बीते दिनों पहले कुछ चोरी घटना हुई थी। चोरी घटना के दौरान आपने एक्शन लिया और 3 कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों को निलंबित कर दिया और एक आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी। इसके बाद सर आपके जो संगठन है तकनीकी कर्मचारी संघ और आउटसोर्स का जो संगठन बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन आपसे वार्तालाप किया कि सर इस आदेश पे आप संशोधन करें और आप उन्हें बहाल कर दें। इस पर आपने आश्वासन भी दिया और उसके बाद जो कारण रहा वो आप हमसे बेहतर जानते हो कि आपने बहाल नहीं किया। आज धरने पर बैठे हैं और बहाली की मांग कर रहे हैं, तो सर इसको लेकर क्या रुख है आपका? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 8 और 9 तारीख के बीच में हमारे ऑफिस में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटरों की चोरी की गई। उस समय 3 कर्मचारी जिनके नाम ललित कुमार, मोहन प्रसाद और शिवचरण, ये ड्यूटी में थे, रात्रिकालीन ड्यूटी में थे, और एक आउटसोर्स का कर्मचारी अर्जुन पटेल वो भी ड्यूटी में था। तो इनके द्वारा जब जांच अपनी पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि हम ड्यूटी में थे लेकिन हमने किसी को ऑफिस से सामान ले जाते हुए नहीं देखा। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, या तो ये ड्यूटी में थे नहीं, या तो ड्यूटी में थे तो उन्होंने कहीं कहीं उनकी संलिप्तता है। तो ये एक गंभीर मसला है और ये एक जांच का विषय है। जब तक अभी हमारी प्राइमरी जांच अपने स्तर पे नहीं हो जाती है तब तक इनकी बहाली करना संभव नहीं है। सर तो बहाली करना संभव नहीं, ठीक है, आपने कहा। सर कुछ समय पहले जब इनसे आपकी चर्चा हुई थी, आउटसोर्स कर्मचारी संगठन भी आया था और तकनीकी कर्मचारी संघ, तो चर्चा के दौरान आपने इनको आश्वस्त किया था कि हम आउटसोर्स को अभी बहाल किए देते हैं और तकनीकी संघ से कहा कि अभी हमारे स्टोनो नहीं है, जैसे आ जाते हैं तो उन्हें बहाल कर देंगे। फिर आश्वासन देने की क्या जरूरत पड़ गई सर? आश्वासन ऐसा उनको दिया नहीं गया था, क्योंकि 7 दिन का हमने उनसे समय लिया था कि 7 दिन में कुछ हम अपनी प्राइमरी जांच कर लेंगे। लेकिन इसी बीच में हमारे स्टेनो साहब के पिताजी का देहांत हो गया तो वो छुट्टी में चले गए। और क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है, सभी कर्मचारी, आज आप भी देख रहे हैं हमारे ऑफिस में कोई नहीं है, सभी राजस्व वसूली के लिए जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाई है सभी चले गए हैं। तो इस वजह से जो हमारी प्राइमरी जाँच हम अपने ऑफिस स्तर पर करना था हमको, वो भी पूरी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से उनकी बहाली नहीं की जा सकी है। सर जांच के पूरी होने के बाद ही बहाली तय मानी जा रही है? हाँ, जांच में उनकी क्या भूमिका है, जैसा कि मैंने बताया कि उनका ये कहना है कि मैं अभी बहाली भी कंफर्म नहीं है सर? नहीं, अभी तो बहाली कंफर्म नहीं है। हम इसके लिए फिर से अभी जो हमारी टीम है यही साहब को हम इसमें जांचकर्ता अधिकारी बनाएंगे और वो अपनी एक प्राइमरी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जांच टीम बना दी सर आपने? नहीं, अभी जांच टीम का गठन नहीं हो पाया है। अभी तो मौखिक रूप से ही ARES को जांच दी गई है। क्योंकि वो भी लगातार राजस्व वसूली में लगे हुए हैं तो वो अपनी कोई भी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए भी हम टीम जल्दी गठित करके, और 1 हफ्ते में जैसे टीम गठित हो जाती है उसकी जो प्राइमरी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे इनके ऊपर कार्यवाही होगी या फिर इनकी बहाली का जो भी प्रोसेस होगा वो किया जाएगा। आखिरी और अंतिम सवाल सर, ये जो संगठन आपके कार्यालय के बाद धरने पर बैठे हैं, इनका कहना है कि अगर हमारे कर्मचारियों को बहाली नहीं होती है तो हम सोमवार से जितने भी कर्मचारी हैं संगठन के अंदर, इनके अंडर, आपके अंदर आते हैं, चाहे पश्चिम संभाग हो, चाहे शहर संभाग हो, चाहे पूर्व संभाग हो, हर जगह आउटसोर्स कर्मचारी और लाइन कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर रहेंगे। तो जिससे कहीं ना कहीं पूरे विद्युत विभाग का कार्य, आपके पश्चिम संभाग का कार्य भी प्रभावित होगा, राजस्व वसूली प्रभावित होगी। तो इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, क्या है कि जो कर्मचारी संघ है, कोई भी कर्मचारी संघ होता है, उसका काम होता है कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना, न कि कर्मचारियों के कदाचरण में उनको संरक्षण देना। ये किसी भी कर्मचारी संघ का दायित्व नहीं है। लेकिन हमने ये चीज़ देखा है, रीवा में ये ज़्यादातर प्रचलन में है कि जो कर्मचारी संघ हैं वो कर्मचारियों के जो कदाचरण होते हैं या उनके द्वारा जो कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती जाती है, उसके लिए संगठन उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है। तो ये एक गलत प्रक्रिया है और इस पर सुधार लाने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने अभी आपको चर्चा हो रही थी कि होली के दिन में
शाम को ही टौरा फीडर जानबूझ करके एक आउटसोर्स कर्मचारी ने बंद कर दिया, जिसकी भी जांच अभी पता चली है, तो उसकी भी जांच अपन करवा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें करने वाला आउटसोर्स कर्मचारी, एक दिन फिर मैं भ्रमण में था तो हमारे यहाँ पे बहुरीबाग सब स्टेशन से ऑपरेटर गायब था। इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और ये लोग करते हैं, जिसमें कार्रवाई होती है तो कर्मचारी संघ सपोर्ट करता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। और जहाँ पे कर्मचारी संघ गलत काम कर रहा है, उस संघ से जुड़े हुए जो हमारे कर्मचारी हैं, अगर वो संघ का साथ देते हैं तो उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको कहना सर ये कि ये कदाचार वाले आरोपियों को, जो कदाचार करने वाले कर्मचारी है, उनका साथ दे रहे हैं, इसलिए इनका धरना न्याय संगत नहीं है। ये इनका धरना बिल्कुल न्याय संगत नहीं है और इसके लिए हम अभी ऊपर अधिकारियों से बात भी करेंगे और ये धरना हटवाएंगे यहाँ से।